नाम है सरभंग। क्या नाम है? सरभंग। सरभंग। सर यानी जानते हैं क्या होता है? वो वाला सर नहीं, सर यानी बाण। सर यानी बाण। इनका नाम सरभंग क्यों पड़ा? ये इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे साधना से, इंद्र डर गए एक बार, तो इनकी साधना भंग करने के लिए इंद्र ने बाण चला दिया। सरभंग जी एक तिनका उठाकर बाण में मारे और उस तिनके से बाण दो भाग में कट गया। उस दिन से इनका नाम पड़ गया सरभंग। इतना पुण्यशाली थे, इतने पुण्यशाली कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने विमान भेजा था कि जाकर सरभंग जी को ले आइए, उनको इंद्र बनाना है। अब किसी को कह दिया जाए कि आपको इंद्र बनना है तो ऐसे नाचने लगेगा। सरभंग जी प्रसन्न हो गए। विमान आया और सुने कि मुझे इंद्र बनना है, ब्रह्मा जी ने बुलावा भेजा है। सरभंग जी विमान पर बैठ गए। अब विमान उड़ने वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि आकर सामने खड़े हो गए। बोले, सरभंग जी कहां जा रहे हैं और ये विमान कैसा है? बोले, ये ब्रह्मलोक से विमान आया है, ब्रह्मा जी ने भेजा है मेरे लिए, मैं इंद्र बनने जा रहा हूं पुण्य के बल से। वो महात्मा मुस्कुराए, बोले, आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग जी पूछे, कौन आ रहा है? महात्मा ने कहा कि राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और मुझे पता चला है कि आपके कुटिया के सामने से ही राम जी गुजरने वाले हैं, यहीं से राम जी जाने वाले हैं। जैसे सरभंग जी सुने कि राम जी मेरे दरवाजे से गुजरने वाले हैं, सरभंग जी विमान से नीचे कूद पड़े, कूद गए। विमान जो लेकर आए थे उनसे बोले, आप लोग वापस जाइए। उन्हें दूतों ने कहा, अरे आप मति ठीक है आपकी, आपके पुण्य के परिणाम से आपको इंद्रासन प्राप्त हो रहा है और आप ठुकरा रहे हैं। सरभंग जी बोले, मैं भ्रम में था कि मेरे पुण्य का परिणाम इंद्रासन है, अब पता चला है मेरे पुण्य का फल इंद्र का आसन नहीं है, मेरे पुण्य का फल देने के लिए राम मेरे कुटिया के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना। और वहीं बैठ करके देखने लगे। क्या देखने लगे? हाँ, रास्ता। रास्ता आपको बताऊं, जब तक राम जी आए नहीं है, सरभंग जी सोए नहीं हैं, न कहीं गए हैं, रास्ते पर ही बैठ गए हैं। राम जी जब आए हैं तो सरभंग जी बोले हैं राम जी से, प्रभु जात रहे बिरंची के धाम। ब्रह्मा जी के धाम जा रहा था, तब तक सुने श्रवण बन हीरा, सुने हूँ श्रवण सुना कि आप आने वाले हैं, मैं कूद गया प्रभु। और राम जी से उस दिन से अब तक चितवत पंथ रहूं दिन राति। प्रभु उस दिन से लेकर अब तक मैं दिन रात केवल इस रास्ते की ओर ही देखता रहा हूं। आप आए हैं, आपको देखकर अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब आपको देखकर हृदय को कुछ शांति मिली है मेरी प्रभु। सरभंग जी कहते, प्रभु मैंने, देखिए हर व्यक्ति अपने विषय में जानता है और ठीक से जानता है। सरभंग जी कहते, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मुझे आपका दर्शन मिले। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है अपने जाने में कि आपका दर्शन पा सकूं।
उसके बाद भी यदि प्राप्त हो रहा है तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है, ये आपकी कृपा है प्रभु। आप अपनी ओर से कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से जाइएगा मत राम जी। अच्छा, आप दर्शन करिए। सर्वभंग जी ने भगवान को बिठाया भी नहीं, पानी भी नहीं पूछा, कहा खड़े रहिए यहीं पर। राम जी खड़े हैं। सर्वभंग जी दौड़ने लगे, कभी उधर भाग के गए, लकड़ी उठा के ला के रखे, फिर उधर गए, वहां से लकड़ी उठा के ला के रखे। लक्ष्मण जी पूछे, भैया ये हो क्या रहा है? राम जी बोले, जहां आप हो वहां मैं भी हूं, मैं कैसे बताऊं क्या हो रहा है, देखते जाइए क्या हो रहा है। सर्वभंग जी बहुत सारी लकड़ियों को लाए और अपने हाथ से भगवान के सामने अपनी चिता सजाई। सर्वभंग जी ने अपनी चिता सजाए, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और बैठने के बाद राम जी से बोले, प्रभु लक्ष्मण जी से कि तनिक वो कमंडल में जल है, मेरे हाथ में जल दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने उनको जल दिया। सर्वभंग जी ने संकल्प किया, प्रभु जाने अनजाने मैंने जीवन में जितने पुण्य अर्जित किए हैं, अपने जीवन के सभी पुण्य आपको साक्षी बनाकर मैं आज आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। मेरा सारा पुण्य आपके चरणों में गया। श्री रामार्पणमस्तु। भगवान बोले, क्या चाहिए? सर्वभंग जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री सर्वभंग जी बोले, प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी सगुण रूप में मेरे हृदय में निरंतर वास करिए नाथ, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने वरदान दिया और उसके बाद तुरंत सर्वभंग जी अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराए और चिता में आग लगाकर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने उनको बैकुंठ विदा किया। आगे बढ़े राम जी, सुतीक्ष्ण जी मिले। ये भी एक संत हुए सुतीक्ष्ण जी। ये अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? अगस्त्य मुनि को। एक बार गुरुदेव इन पर नाराज हो गए और इतने क्रोधित हो गए कि कहे जाओ और जाकर भगवान को लाकर दर्शन कराओ मुझे। तब से वन में बैठे हैं। जब सुने कि राम जी आ रहे हैं तो व्याकुल हो गए। राम जी आए, मिले, राम जी को ले जाकर गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी से मिलवाया। राम जी अगस्त्य ऋषि को दंडवत प्रणाम किए हैं। भगवान पूछे कि मैं संकल्प लिया हूं कि मैं धरती से निशाचरों का अंत कर दूंगा, कैसे करूं, मुझे मंत्र दीजिए। यहां पर अगस्त्य मुनि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया है और कहा, राम जी आप जाकर पंचवटी में वास करिए। कहां? पंचवटी में। पंचवटी जानते हैं आप लोग कहां है? कहां है? नासिक में है। मां गोदावरी जी का तट है। पंचवटी में राम जी गए हैं। रास्ते में गीधराज जटायु जी से भेंट भई है। जटायु जी से मिलकर भगवान अनेक प्रकार से प्रीत उनके साथ बढ़ाकर पंचवटी में राम जी गए और अपने हाथ से कुटिया छाकर भगवान रहने लगे। एक दिन सूर्पनखा वहां आ गई। कौन आ गई? ये कौन है पता है? रावण की बहन गई थी पंचवटी में। घूमते घूमते उसने भगवान के पांव के चिन्ह देख लिए। सूर्पनखा ने सोचने लगी, जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, भगवान का स्वरूप देखी
और सुंदर रूप बना करके राम जी के पास गई और जाकर लगी बोलने, मम सम पुरुषन तुम सम नारी, यह संजोग विधि रच